देखो ये हमारा जो एक्सरसाइज 12वीं क्लास का जो 2.1 है, उसमें ना पार्ट 1 में आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। मैंने वहाँ पर टेबल भी बना के दिखाया था और सबकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी आपको बता दी थी, वो याद कर लेना, और फार्मूले भी बताए थे, वो याद कर लेना। अब मान लो ये एग्ज़ाम में ना ऐसे क्वेश्चन आना है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अधिकतर बच्चे कर देते हैं। एक आध किसी बच्चे का गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में जानकारी नहीं होती, उसे आपको याद करना ही पड़ेगा। बहुत छोटा सा है, बड़ी क्लास में आकर ये तो याद कर ही सकते हैं। अपना इसको याद कर लेना है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या याद करना है। तो एक तो आपको इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि ये टेबल आप अपना याद भी होगा आपको शायद। उसके बाद ये कुछ फार्मूले हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स होने पे माइनस बाहर आ जाएगा और आंसर माइनस में चल जाएगा। टेन में भी माइनस में चल जाएगा, कोसेक में भी माइनस में आंसर चल जाएगा। लेकिन इन तीनों में कोस, सेक और कोट में माइनस में नहीं चलेगा, उसमें आपको पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। सही है, ये निकाल कर इसी को, यानी कुल मिलाकर मैं यूँ कह रहा हूँ जैसे कोस माइनस में आ जाएगा तो आपको कोस इनवर्स पाई माइनस थीटा वाला लगाना होगा। सही है, तो ये दो चीज़ें आपको पता चल गई, और एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो भी याद करना है। तो एक ये वाला है, ठीक है। तो ये आपको फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी डोमेन है, ये रेंज है, इन्हीं को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। ये सब आपको याद करना है, ठीक है। और ये कुछ फार्मूले होते हैं, ये फार्मूले ना आप अपना नोट कर लें और इसको ना याद कर लें, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के अपना याद कर लें। ये तो अपनी ICRT में ढूंढोगे ना तो सारा वहाँ पे समरी में लिखा होता है। तो हमने देखा होगा सारा, मैंने आपको चीज़ बता दिया है, वो सब ध्यान में रखते हुए ही ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो मान लो एग्जाम में आ गया फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड करना है। ये इन्वर्स लगा हुआ है तो आप समझ जाना ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेशन है, लेसन नंबर 2 का। अब देखो आपको tan 1 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो tan इनवर्स, ये 1 में ना tan की ही वैल्यू किसकी होती है, ये 1 होता है, tan π/4 की वैल्यू होती है। सही है, प्लस ये आपका क्या आ रहा है, कोस इनवर्स, ये माइनस में आ रहा है। तो जब ये माइनस में आ रहा है तो इसको लिखो माइनस और ये लिखो कोस। तो ये किसकी वैल्यू होती है, 1/2। तो 1/2 होती है π/3 की वैल्यू होती है। सही है, फिर ये हो जाता है आपका साइन, ये हो जाता है आपका माइनस साइन, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये π/6 की वैल्यू होती है। तो ये ना आपका बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन π/6। यानी यहाँ पे फॉर्मूला लगा है कि अगर साइन माइनस में हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है। यानी ये वाला साइन इनवर्स जैसे माइनस में हो ना तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है, ये वाला आ जाता है। लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं होगा। जैसे कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कोस इनवर्स पाई माइनस वो एक्स करना होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, तो इसको लिखना होगा प्लस का कोस इनवर्स, इसको लिखना पड़ेगा तुम्हें पाई माइनस π/3, ऐसे करना होगा। तो यहाँ पे कोस भी लिखना था, हाँ कोस भी लिखना था। अभी कोस से कोस और साइन से साइन और ये tan से tan कट जाएगा तो बचेगा π/4। तो ये π/4 है, ये वाला आपका एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना, 3 एकम 3 पाई में से 1 गया तो 2 पाई बाय प्लस का, और ये जाएगा माइनस का π/6। अब इनका एलसीएम ले लोगे 12 हो जाएगा, 4 या 12 तो 3 एकम 3 पाई, 3 के पड़े में 12 4 बार आता है, 4 दूनी 8 पाई, और घटा 6 के पड़े में 2 बार तो 2 पाई। सोल्व करने पे आ जाएगा आंसर। तो 8 3 11, 11 में 2 गया 9 π/12, 3 से कट जाएगा तो 3 π/4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद वाला 12वां। देखो यहाँ पर ये जो π/4 है, ये आंसर इसलिए करेक्ट हुआ क्योंकि जो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है ना, वो माइनस π/2 से π/2 के बीच होता है, तो इसके बीच में आ रहा है, इसलिए सही है। यहाँ पे अगर हम माइनस का π/3 ले ले तो गलत हो जाता है, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है ना, वो 0 से पाई होता है पॉजिटिव, तो यहाँ तो नेगेटिव आया था ना, इसीलिए इसको पाई माइनस थीटा करना पड़ा। ऐसे यहाँ पर भी ये साइन माइनस एक्स माइनस साइन होता है, तो इसी को माइनस बाहर लेके माइनस π/6 आंसर इसलिए लेना पड़ा क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है ना, वो माइनस π/2 से π/2 के बीच होता है, तो इसीलिए π/6 ना उनके बीच में आ रहा है, तो इसलिए ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तब इनको एलसीएम लेके जोड़ लेना, तब आंसर आएगा। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें लिखा है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो मैं इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करता हूँ। तो क्या होगा कि कोस
इन्वर्स 1/2। 1/2 ना कोस में पाई रेडियन में कितना होता है, तो 1/2 कोस में कितना होता है, π/3 होता है ये, ठीक है। ये π/3 नहीं होता यार, हाँ π/3 होता है, प्लस 2 साइन इन्वर्स, ये जो 1/2 है ना ये π/6 होता है, सही है। तो यहाँ पर मैं साइन लिखना भूल जाता हूँ यार बार बार, यहाँ साइन आएगा, ठीक है। तो साइन से साइन हट गया, साइन से कोस हट गया, तो कोस से कोस, साइन से साइन हट गया, यहाँ साइन π/3 लिखना था। तो एक π/3 बचा और 2 मल्टीप्लाई ये π/6 बचा, तो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, तो ये भी π/3 और ये भी π/3, दोनों कैल्शियम लेकर जोड़ोगे 2 π/3, 2 π/3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा NCERT में 13वां, इसमें लिखा है इफ़ साइन इनवर्स x बराबर y है, तो देन आपके ऑप्शन में 4 चीज़ें लिखी हैं, तो उसमें बताना है आपका इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसके बीच होता है। तो आपको सीधा याद करना है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है ना इसका, वो होता है, आपने याद किया होगा ना, -π/2 से प्लस के π/2 के बीच होता है। इसी को ना ऐसे भी लिखते हैं, जो कि हमने 11वीं में सीखा था, इसको लिखते हैं -π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू π/2। तो यानी ये आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ क्लोज इंटरवल है ना, तो इसीलिए लेस देन के साथ इक्वल का निशान लेना है। अगर ऐसे ओपन इंटरवल होता तो फिर इक्वल का निशान नहीं लेते, फिर लेस देन और ग्रेटर देन ही लेते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 14वां, इसमें लिखा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स घटा 2 पूछा है, बताओ इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पाई के इक्वल है, -π/3 के इक्वल है, π/3 के इक्वल है, या 2π/3 के इक्वल है। तो पहले आप इसे सोल्व करो। तो ये जगह tan इनवर्स, ये ना π/3 tan में किसका मान होता है, ये tan 60 का मान होता है, 60 को π/3 लिखा जाता है रेडियन में। ऐसे ही ना ये वाला जो सेक ये 2 है, तो इसको लिखोगे माइनस, ये 2, ये सेक 2 किसका मान होता है, तो सेक 2 किसका मान होता है। तो आपको वो टेबल में याद करना है कि कोस, जैसे आपने याद किया होगा कोस 1/2, तो अगर हम कोस कितने का मान 1/2 होता है, तो इसी का उल्टा कर दोगे तो पता चल जाएगा। तो कितने का मान 1/2 होता है कोस में, π/3 का होता है, तो ऐसे ये कोस π/3 का ही होगा। π/3 का होता है। उसके बाद ना देखो, अब ना आपको ना सेक, मैंने बताया था सेक माइनस में आ गया, तो इस केस में क्या करना पड़ता है, फिर सेक π - थीटा करना पड़ता है, क्योंकि माइनस में इसकी वैल्यू नहीं हो सकती ना, क्योंकि इसकी रेंज ही होती है 0 से π, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस की 0 से π होता है, इसीलिए इसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा, मतलब π - थीटा लेना पड़ेगा। तो इसको यूँ लिखना पड़ेगा माइनस सेक इनवर्स, इसको लिखना पड़ेगा सेक, और इसको π - π/3 लिखना पड़ेगा। तो ये सेक से सेक हट जाएगा, tan से tan हट जाएगा, तो π/3, तो π/3 और माइनस ये हट जाएगा, तो 2 π/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 3, तो π - 2 π/3, तो घट जाएगा -π/3। ऑप्शन नंबर बी सही है।